हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किसके द्वारा करा जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस बार का हमारे प्यारे भारत का रैंक है 127, पिछले साल था 135। तो 8 रैंक तो इंडिया ने इंप्रूव करा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंप्रूवमेंट है, इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो जेंडर इक्वेलिटी हमारे प्यारे भारत में लाते लाते हमें 130 साल लग जाएंगे। और यहाँ पर जो हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो टॉप कंट्रीज हैं, जैसे आइसलैंड ने लगभग 14 साल से जेंडर इक्वेलिटी में टॉप की है। तो काफी डिटेल में इस सेशन में हम समझेंगे जो मेनली हमारे चैलेंजेस हैं, जिस की डिमेंशन पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है, वो हम अच्छे से समझेंगे। अब ये जो 4 की डिमेंशंस हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अभी के लिए अगर हम देखें पॉलिटिक्स में जो भी इन्वॉल्वमेंट है, वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी एंड यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, एंड जो लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर 40% से ज्यादा आपको वुमेन्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो टॉप कंपनीज में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी के लिए देखने को मिलती है। एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, यूपीएससी का रिजल्ट आप कंसिडर कर सकते हैं कि गर्ल्स टॉप कर रही हैं यूपीएससी में। एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। वो इनिशिएटिव भी इस सेशन में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए चैलेंजेस क्या हैं? तो देखिए चैलेंजेस भी हम इनकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली ही समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम समझें एजुकेशनल अटेनमेंट, अब पॉवर्टी एंड जेंडर बायस्ड प्रेफरेंस ऑफ आर टू ऑफ द मेन चैलेंजेस व्हिच इम्पैक्ट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। अब देखिए विलेज लेवल पर अगर हम बात करें, अगर 10 से 15 किलोमीटर दूर स्कूल या कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स गर्ल्स को जाने नहीं देते, क्योंकि हमारे देश में हमें हैरेसमेंट केसेस देखने को मिलते हैं, या एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड अभी के लिए पॉवर्टी सबसे बड़ा इशू है। और पॉवर्टी के चलते हुए जो गर्ल्स हैं उनको एनकरेज करा जाता है और एंगेज करा जाता है हाउस होल्ड वर्क्स में, और स्कूल से ड्रॉप कर लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और विलेज लेवल पे इतने अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं है कि वहाँ पर जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो पाए। तो एजुकेशनल में अगर अभी के लिए हम देखें तो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर हम देखें, जैसे एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन, हालाँकि आज की डेट में हमें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि एक मेल है और एक फीमेल है, सेम लेवल की अगर ये जॉब कर रहे हैं, तो मेल को सैलरी मान लो 30,000 मिल रही है, फीमेल को 20,000 मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी के लिए आपको बहुत कम ये देखने को मिलेगा। लेकिन पहले हमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता था। एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द वर्क प्लेस, एंड काफ़ी हर्डल्स देखने को मिलती हैं। एंड अगर मान लो कोई वुमेन है जो एग्रीकल्चर को लेकर ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर सोशल प्रोग्राम को लेकर स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको फंड एलोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड साथ-साथ यहाँ पर जो उनके इनिशिएटिव को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती। एंड यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखते हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयर हैं, मान लो कोई फीमेल गवर्नमेंट जॉब पर है, अगर वो मैटरनिटी लीव लेती हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। 26 वीक की मैटरनिटी लीव मिल जाती है और उसके बाद जॉब वैसी की वैसी कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव के बाद जब भी कंपनी को जॉइन करना होता है, तो एक तरह से हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जो पहले उनको मिलती है। एक कैरियर गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर इश्यू है। उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल की अगर हम बात करें, वुमेन इन इंडिया हैव टू फेस न्यूमरस हेल्थ इश्यूज। जैसे अभी के लिए malnutrition, लैक ऑफ मैटरनल हेल्थ डिसीज लाइक एड्स, ब्रेस्ट कैंसर, डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैनी मोर। उसके बाद एनीमिया, अभी के लिए जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर एनीमिया एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और भी बहुत सारे यहाँ पर डिसीज हैं जो जिससे अभी के लिए जो हेल्थ एंड सर्वाइवल है वो काफी पुअर है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखें, तो देखिए उस तरह से पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। जैसे अभी के लिए हमने देखा था ना कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, एंड यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, एंड मैनी मोर। और 40% से ज्यादा आपको लोकल जो गवर्नमेंट है, जैसे पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर एंगेजमेंट देखने को मिलेगा।
लेकिन जो 50% का एंगेजमेंट है वो आपको लोकसभा, राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी यंग वुमन है, अगर उसका बैकग्राउंड नहीं है मतलब उनके फादर या उनके जो हस्बैंड है वो पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है तो उनको एंट्री करने में बहुत ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर हर्डल्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पर एक बैरियर देखने को मिलता है। और आपको पता है पॉलिटिक्स में ज़्यादा फील्ड वर्क होता है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो चैलेंज है सेफ accommodation and lack of clean toilets and female candidates were often made to contest in election as namesakes for their husband and father। ये हमें देखने को मिलता है एक तरह से यहाँ पर जेंडर बाइस्ड मतलब मेल जेंडर बाइस्ड सोसाइटी है और पॉलिटिक्स में एंगेजमेंट ज़्यादा यहाँ पर मेल का कंपैरेटिवली फीमेल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ये मेन इश्यूज देखें और उसके बाद इंडिया का अभी के लिए जो रैंक है वो 127 है। इम्प्रूव तो हमने किया है 146 नेशन में 127 नंबर पर हैं हम और पिछले साल हम 135 रैंक पर थे। लेकिन ये इतना अच्छा रैंक नहीं है कि हम कह सकें कि जेंडर इक्वालिटी पर इंडिया अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो लगभग हमें 130 साल लग जाएंगे। और the country had improved 1.4% points and 8 positions since the last edition। जैसे कि मैंने आपको भी बताया the country had attained parity in enrollment across all level of education। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है जैसे फिलीपींस है, मेक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, वियतनाम, इथियोपिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, कोंगो एंड पाकिस्तान। तो लास्ट 5th मतलब आउट ऑफ 50 नेशन हम लगभग 11 नंबर पर हैं और अभी हमारा रैंक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हमें करने की ज़रूरत है। इवन चाइना में भी जहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी है, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रैंक देखने को मिलेगा। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 1 कंट्री कौन-सी है? आइसलैंड। 14 साल से कंटिन्यूअसली आइसलैंड नंबर 1 पर है और यहाँ पर 91% आपको स्कोर देखने को मिलेगा या 0.91% आप कंसीडर कर सकते हैं, बात एक ही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नॉर्वे, देन बांग्लादेश का भी काफ़ी अच्छा आपको रैंक देखने को मिलेगा 59 एंड भूटान 103। उसके बाद चाइना का 107, श्रीलंका का 115, नेपाल भी इंडिया से आगे है 116 एंड इंडिया का है 127। और यहाँ पर हम पाकिस्तान को कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर अपने ऊपर रैंक वालों को देखना है और उनसे हमने एक तरह से अपना एक यहाँ पर कॉम्पिटिशन देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने इम्प्रूव करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें द कंट्री हैड अटेन्ड पैरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इंडिया हैड क्लोज 64.3%। इस बार का परसेंटेज कितना है हमारा 0.64% या फिर 64.3%, बात एक ही है। और अभी इंडिया ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन-कौन सी कंट्री का क्या-क्या रैंक है। और यहाँ पर अगर हम वेज एंड इनकम की बात करें, तो देखिए वुमेन इन सीनियर पोजीशन एंड टेक्निकल रोल हैड ड्रॉप्ड स्लाइटली सिंस द लास्ट एडिशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अगर हम देखें इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड 25.3% पैरिटी विद वुमेन रिप्रेजेंटिंग 15.1% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। अब यहाँ पर 15% है, हमें 50% अचीव करना है अप्रॉक्सिमेटली। लेकिन 2006 से जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इंडेक्स निकाला जाता है, उसके बाद से तो इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव करा है और इस बार का जो बेसिकली पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और 117 कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो 18 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पर लोकल जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ पर 40% से वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग बोल्विया 15.4%, इंडिया 44.4%, फ्रांस 42.3%। तो यहाँ पर 40% से लोकल गवर्नेंस में इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन-कौन से इनिशिएटिव्स अभी के लिए चलाए जा रहे हैं कि यहाँ पर वुमेन का एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले मतलब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी के लिए जो सेक्स रेशियो है हरियाणा में उसको इम्प्रूव करने के लिए हरियाणा से ही स्टार्ट करी गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करा गया और नो डाउट हरियाणा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। पिछले अगर हम 7 से 8 साल का डाटा देखें, उसके बाद महिला शक्ति केंद्र स्कीम एम्स टू एम्पावरिंग रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। और ये एक तरह की सब स्कीम है या ऐसे समझ लो जो मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है ना उसका एक सब स्कीम है महिला शक्ति केंद्र। एंड उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अब जैसे माल न्यूट्रिशन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसको खत्म करने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको 5000 पर मंथ दिया जाएगा 3 महीने के लिए। उसके बाद महिलाएं हाथ इज अ डायरेक्शन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डेट लेवरेज टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट वुमेन। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो एनजीओज हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपना यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर सकते हैं। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, अब ये स्कीम को पहले हम कंसीडर करते थे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एंडोलसेंट गर्ल, सॉरी। एंड इसका मेनली एम क्या है, टू प्रोवाइड देम विद लाइफ स्किल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ सोशो लीगल इश्यूज। यहाँ पर मेनली इसका यही एम है। तो होपफुली आपको ये इनिशिएटिव्स के द्वारा एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारे देश में अभी के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है। एंड कुछ इनिशिएटिव्स के द्वारा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी हमारा इंडेक्स है उसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाना होगा, और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो लगभग इसको 130 साल लग जाएँगे हमें जेंडर गैप इक्वालिटी को अचीव करते-करते। तो इस सेशन में इतना ही। होपफुली आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।